जामिया मस्जिद सैफुल्लाह अहलो हदीस सादकाबाद मंगला रोड पंडोरी ज़िला जहलम में अजीमुशान दरसे कुरान और हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस रूहानी इज्तिमा से नामवर आलिम दीन मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हफिज़हुल्लाह और मुमताज़ आलिम दीन मुबल्लिग़ इस्लाम सैयद कुतुब शाह हफिज़हुल्लाह ने ईमान अफरोज़ खिताब किया, जिसने हाज़रीन के दिलों पर गहरे असरात छोड़े। मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी ने कहा कि दीन के मामले में तहकीक निहायत ज़रूरी है। बग़ैर तहकीक हवाला और सनद के किसी बात को दीन करार देना एक ख़तरनाक रविश है। उन्होंने कहा कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का इंतखाब खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है, लिहाजा उनके बारे में गलत राय कायम करने वाले दरअसल अल्लाह के फैसले को चैलेंज करते हैं, जो इंतहाई गुमराह कुन सोच है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में नमाज की अहमियत को खसूसी तौर पर उजागर करते हुए कहा कि एक हदीस के मुताबिक बेनमाजी क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ जैसे बदबख्तों के साथ उठाया जाएगा। ये बात हर मुसलमान को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि नमाज दीन का सतून है और इसमें कोताही इंसान को हलाकत के घड़े में धकेल सकती है। मजीद फरमाया कि दीन इस्लाम फ़िरका वारियत की सख्ती से ममानियत करता है और मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, यकजहती और उखुवत पैदा करें। आपस की लड़ाई झगड़े और तासुबात उम्मत को कमज़ोर करते हैं, जबकि इत्तेहाद ही उम्मत मुस्लिमा की असल ताकत है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आलम इस्लाम, पाकिस्तान और अहले जहलम के लिए खसूसी दुआ की गई। अवाम ने इस कॉन्फ्रेंस को इल्म व हिदायत का सरचश्मा करार दिया और इस बात का अज़्म किया कि वो दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर माशरे में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को फ़रोग़ देंगे। मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह ने इज्तिमा में शरीक होने वाले शुरका तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि आज के दरसे कुरान और हदीस को सुनने के बाद आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप आज के दरसो कुरान के पैगाम को दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाए और उसको अपने समेत अहलो अयाल पर भी नाफिजुल अमल करे। दुरूद सा पढ़ना कई वारे पढ़ दुरूद सी खालिका। आप खातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। अल्लाह ने आप पर जो दीन नाजिल किया, जो उतारा, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जिसने इस दीन के अंदर इजाफे की कोशिश की, इस दीन में कोई और चीज तलाश की, फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। हमारा बैसियत मोमिन और मुसलमान ये अकीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया वो दीन मुकम्मल है। अगर हम इस मुकम्मल दीन को समझ ले, इसके मुताबिक अमल कर ले, इसकी हिफाजत कर ले, अल्लाह हर चीज से महफूज कर देगा। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत कीजिए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। दो पत्थर उठा के ला रहे हैं, एक इधर एक इधर। आपने देखा मार तू दो फरमाया हुजूर एक अपने हिस्से देख, तुम्हारे हिस्से दा मैं जन्नत बना रहा हूं, अल्लाह का घर बना रहा हूं। आपने फरमाया इतना अजीम इंसान, लेकिन अफसोस इसे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार उनको अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाएंगे और वो बागी जमात इनको जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अब ये हदीस है, हवाला है, सनद है, सही है, तर्जमा दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ इसका मफहूम और इसकी तशरीह दुरुस्त, अब दुरुस्त नहीं, गलत क्या है? कहते देखो जी, हज़रत अम्मार को रजी अल्लाह अन्हु को मुआविया रजी अल्लाह के गिरोह ने कत्ल किया और नौज़ुबिल्लाह सारा जन्नमी गिरोह, ये कहते। अब सही उसका तर्जुमा मफहूम क्या है? सही मफहूम मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 2653 2653, उसमें ये बात है, अबू सईद अल खुदरी